सुप्रभात प्यारे बच्चों। पाठ 10 तक का कार्य हमारा पूर्ण हो चुका है। कुछ बच्चे रह गए हैं जिन्होंने अभी तक अपना कार्य नहीं में चेक कराया मेरे पास भेजकर, वो भी अपना कार्य भेज दें। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 स्वतंत्रता दिवस। बहुत ही अच्छा पाठ है। 15 अगस्त 1947 का दिन भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता दिवस के रूप में जाना जाता है। इस दिन की स्मृति आते ही, स्मृति मतलब याद आते ही, हमारे मानस में, हमारे मन में भारत की गुलामी का एक ऐसा चित्र उभरता है जो अत्यंत दुखदाई था। हम सोचने के लिए विवश हो जाते हैं कि क्या इस दिवस से पहले हम भारतवासी गुलाम थे? गुलाम थे तो किसके गुलाम थे? इसका उत्तर भी हमें इतिहास में मिल जाता है। सदियों से हमारे देश पर मुग़लों का अधिकार रहा। उनके शासनकाल में भारत की जनता को धार्मिक, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ा मरोड़ा गया और अच्छी प्रकार से जनता का दोहन किया गया। मुग़लों के बाद यहाँ अंग्रेज़ आए। वे आए तो थे यहाँ व्यापार करने, परंतु मुग़लिया सल्तनत की गिरती दीवारों और देशी राजाओं की आपसी फूट तथा झूठी शान के दिखावे ने इस देश को ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम बना दिया। अंग्रेज़ यहाँ नए नए बारूदी हथियारों, तोपखानों और फूट डालकर राज करने के सिद्धांत से लैस होकर आए थे। उन्होंने नए नए वैज्ञानिक अनुसंधानों से जहाँ पूरे देश की बागडोर को एक केंद्र में समेटने का कार्य किया, वहाँ नई औद्योगिक नीतियों के मकड़ जाल में पूरे देश को बांध लिया। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने भारत भूमि पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और लगभग 2 सदियों तक इस देश के संसाधनों का बेरहमी के साथ दोहन किया। जो भी उनके रास्ते में आया उन्होंने कुचल डाला। कहते हैं कि जुल्म की जब इंतहा हो जाती है तो जुल्म सहने वाले की आत्मा कराह उठती है। भारत में भी ऐसा ही हुआ। अंग्रेज़ों की जातियों से जब जनता के धैर्य का बांध टूट गया तो जनता उठ खड़ी हुई। पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध आवाज़ उठने लगी। सन 1857 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सिपाहियों ने विद्रोह किया तो उसे जबरन दबा दिया गया, परंतु सदी के अंत तक आते आते कुछ ऐसे नौजवानों ने आवाज़ बुलंद की कि सारा देश जाग उठा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने हुंकार भरी, स्वाधीनता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। उसके बाद तो गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय आदि तथा हजारों इनाम शहीदों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने जीवन का सर्वस्व होम कर दिया। 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पूरी तरह से अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसका सामना ब्रिटिश हुकूमत की जातियाँ भी नहीं कर सकी। सन 1942 के अंग्रेज़ों भारत छोड़ो के जन आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत के पैर उखाड़ दिए और 15 अगस्त सन 1947 को अंग्रेज़ों को अपनी हुकूमत समेटकर यहाँ से जाना पड़ा तथा स्वाधीन भारत की बागडोर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, के हाथों में सौंपनी पड़ी। परंतु यह दिन एक ऐसे दुर्भाग्य का भी जन्मदाता है जिसने देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया। भारत और पाकिस्तान। आज़ादी का जश्न बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, परंतु हजारों देशवासियों को इस आज़ादी की बड़ी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। हजारों बेकसूर जिंदगियां मजहबी नफ़रत की भेंट चढ़ गई, जिसने आज़ादी की खुशी को धूमिल कर दिया। लेकिन समय बहुत बड़ा मरहम है जो बड़े बड़े घाव को भी भर देता है। लोग इस दिन हुई भयानक त्रासदी को धीरे धीरे भूल गए और ज़िंदगी की रफ्तार स्वाधीन भारत में तेज़ी से दौड़ने लगी। इस स्वाधीनता के दिवस पर प्रतिवर्ष दिल्ली के लाल किले पर भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्र का तिरंगा झंडा फहराते हैं और स्वाधीनता की वर्षगांठ मनाते हैं। प्रधानमंत्री इस अवसर पर पूरे देश को संबोधित करते हैं और तथा भावी योजनाओं का उल्लेख करते हैं। स्वाधीनता दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश रहता है। सभी राज्यों, सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर इस दिन भारतीय तिरंगा लहराया जाता है।
प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं। स्कूलों के बच्चे तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। खेल कूदों का आयोजन किया जाता है। मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। स्वाधीनता दिवस हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। यह दिन हमें बड़े साधना और बलिदानों के उपरांत प्राप्त हुआ है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश की स्वाधीनता की रक्षा में अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।